गाइस पराशर लेक पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पीछे गाड़ी लगा दी है और गाड़ी लगा के अब 1 किलोमीटर का ट्रैक है वो हमें जाना करके। ये बहुत स्लश है, रात को इतनी भयंकर बारिश हुई है। कल रात को हम यहाँ पहुँचे थे पराशर लेक लगभग 12 बजे रात को, और इतनी ज़्यादा ठंड थी और बारिश हो रही थी और अंधेरा इतना था कि समझ नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ पे है। तो हमने एक कैंप साइड है वहाँ पे गाड़ी लगा के हम गाड़ी के अंदर सो गए अपना बेड डाल के बढ़िया। उसके बाद हम उठे सुबह 10 बजे, अभी हो रहा है 10:30। 10 बजे हम उठे, थोड़ा सा फ्रेश होके अभी हम पराशर लेक की तरफ आए। पहले हम कैंप साइट की तरफ थे। हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे और सुबह 9:30 तक बारिश हुई है। हमने बारिश रुकने का वेट किया, उसके बाद ही हम आए हैं यहाँ पे। अब ये देखो, ये तो रास्ता है इसका, बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। यहाँ पे गाड़ी लगा दी है और आगे पूरा स्लश है तो आगे गाड़ी नहीं जा सकती, मतलब फंस जाएगी बीच में। 4x4 तो है नहीं, तो यहाँ से चढ़ के जाएंगे ऊपर। उस मंदिर के पीछे है पराशर लेक। और वादियाँ देखो, ये देखो स्नोफील्ड माउंटेन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये जो बर्फ़ पड़ी है ये कल रात को ही पड़ी है। और ये देखो हवा बहुत तेज है यहाँ पे। कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है तो कभी थोड़ा चलेंगे तो थोड़ी सी गर्मी लगेगी ना। तो कुछ ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं नहीं, 1-2 ही गाड़ी खड़ी है, 3-4 ही बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी सी बाइक खड़ी है और उस तरफ जाना है। चलें और अभी ट्रैक करके ऊपर जा रहे हैं पराशर लेक की तरफ और जो पराशर टेम्पल है वहाँ पे। और अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ठंड कितनी है तो समझ जाओ मुझे देख के। ऐसा टेम्परेचर उतना नहीं है पर ठंडी हवा बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर होगा मेरे ख्याल से 6-7 डिग्री के आसपास। और अब चल रहे हैं, ट्रैक करके जा रहे हैं ऊपर। हवा बहुत तेज़ है यार। हाँ, आराम से चलिए। यहाँ पे पहले कुछ खा लें। हाँ आके बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं जूते, सांस चढ़ रही है। हाँ ठंड भी बहुत लग रही है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। थम्स अप टेस्ट द थंडर। अभी हम कितनी हाइट पे हैं? 9,000 से ऊपर है ये। लगभग अभी हम 10,000 फीट पे हैं। ठंड बहुत और ऊपर से ट्रैक, सांस अलग चढ़ रही है। अभी यहाँ से आए हैं, अभी नीचे से चढ़ के ऊपर और थोड़ा सा आगे आए हैं एंड पराशर लेक। ये रहा पराशर टेम्पल। और ये जो आप बीच में देख रहे हो एक अलग सा गोल सा लैंड है, दैट इज़ फ्लोटिंग लैंड। कभी ये यहाँ पे होता है, कभी ये उस तरफ होता है, कहीं भी ये पूरे लेक में फ्लोट करता जाता है। बहुत होली प्लेस माना जाता है इसको। पे हमने ड्रोन उड़ाने की बहुत कोशिश करी पर हल्की ड्रिजलिंग हो रही है और हवा बहुत तेज़ है। और हवा के चक्कर में जो है वो
स्टेबल नहीं हो पा रहा, शेकी फुटेज आ रही है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो हम ड्रोन नहीं उड़ाएंगे अभी, हमने इसको वापस उतार लिया है, मोबाइल से जो है शूट करेंगे। और आप देखो ना यहाँ पे झंडे देखो कैसे हिल रहे हैं। वापस उतार लिया ड्रोन को और अब चलते हैं मंदिर। अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये नीचे सीढ़ियाँ हैं और बहुत मन था यार ड्रोन उड़ाने का, पर उड़ा नहीं पाए क्योंकि बहुत तेज़ हवा है। ये आप बोर्ड पढ़ लेना पॉज करके, सूचना है ये, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस सूचना को पढ़ के आना। मैगी, परांठा, चाय, चपाती सब लिखा हुआ है बट सब बंद है। पीक सीज़न में बंद कैसे यार ये? पराशर मंदिर परिसर के अंदर अभद्र भाषा, अभद्र शोर भाषा। शराबा, सीटियाँ बजाना मना है। मंदिर में शराब, अंडा व मुर्गों का सेवन करना सख्त मना है। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती होगी तो ये पूरा ढक जाता होगा, है ना? obviously। और फॉर श्योर पड़ती होगी। जूते और चप्पल ले जाना वर्जित है मंदिर के अंदर ना। ये मंदिर है और ये झंडे लगे हुए हैं इस लेक के चारों तरफ। ये बेसिकली परिक्रमा करने के लिए बनाया गया पूरा चक्कर। आपको दिख रहा होगा यहाँ से पूरा चक्कर मारना है, पूरा लेक के चारों तरफ झंडे लगे हुए हैं। और ये इनके घर हैं यहाँ पे जो कि बंद लग रहे हैं काफ़ी। मंदिर ये रहा। तो ये हमने एंट्री ले ली है मंदिर में। थोड़ा ठंडा फर्श लग रहा होगा तेरे को मैं तो सॉक्स पहन के आया हूँ। और ये मंदिर है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग शुरू हो गई है। मोस्टली चीज़ें बंद है ना। हाँ मतलब मोस्टली का सारी बंद है, बस मंदिर खुला है। मंदिर ये देख सारे गेट बंद है, मंदिर के सारे गेट बंद है, बस सिर्फ बाहर से आप देख सकते हो। बैठ जा यहाँ बैठ जा। आपको ठंड लग रही? मैं क्यों हिमाचल गए? आपको ठंड लगती? ये तो मैंने ऐसे डाली है जर्दन की ना, मैं क्यों ना ये मेरे दोस्त आए हरियाणा से ना, इनको घुमाने यहाँ से भी ले गया मैं उनको, मनाली से ऊपर लेक की तरफ वहाँ से आया। अच्छा कुरुक्षेत्र से ना ये चाह रहे हाँ, कुरुक्षेत्र। मैं यहाँ कहूँ मेरे घर में रुके हैं सारे। अच्छा अब कैसा लग रहा है? तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लिया है और अब करने के बाद यहाँ से हम लेंगे प्रसाद लेके हम यहाँ से निकल जाएंगे। अभी तो यहाँ पे काफ़ी जो पीक सीज़न चला हुआ है बट उसको देखते हुए यहाँ पे काफ़ी कम रश है। तो आप बता दो कि ये जो मंदिर है ये कब बना? पहले से करता हूँ मैं, जो हाँ। इनके कुल से करता हूँ। हाँ राशि ऋषि गुरु वशिष्ठ के पोते थे और महर्षि व्यास के पिताजी थे। हाँ और इनके पिता का नाम शक्ति ऋषि था। गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र हुए थे, मारे गए थे विश्वामित्र द्वारा, लेकिन बाद में शक्ति ऋषि ने जन्म ले लिया था। शक्ति ऋषि को भी काट लिया गया, लेकिन पराशर ऋषि ने माँ की कोख में जन्म ले लिया था। बोलते 12 साल बाद इनका जन्म हुआ था माँ की कोख से। 12 साल बाद के इनको ज्ञान हो गया था कि मेरी 5वीं पीढ़ी के बाद जो है महाभारत होने वाला है, मेरा पुत्र व्यास ऋषि होगा तो महाभारत की रचना करेगा। तो इन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना अपनी माँ की कोख में ही कर दी थी। ये ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े रचयिता थे, इन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की। 12 साल के बाद इनका जन्म हुआ। गुरु वशिष्ठ ने इनको पाल पोष के बड़ा किया। बाद में बोलते हरियाणा में कोई करनाल जगह है, वहाँ पे 8 साल की उम्र में इन्होंने यज्ञ किया जिसमें समस्त राक्षस जाति का विनाश हो रहा था। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने फिर रोका गया कि भाई ऐसा भी किया नहीं जाता है, किसी भी जाति का विनाश नहीं किया जाता है। जो उम्र बढ़ती गई पराशर मुनि की, तो फिर बोलते हैं एक दिन मत्स्यगंधा से ये मिले थे, नाव पे किश्ती गंगा तट पे कहीं मिले थे, जिसकी कोख से ऋषि व्यास पैदा हुए थे। मत्स्यगंधा की शादी फिर राजा शांतनु के साथ हुई थी, जिसका नाम सत्यावती रखा गया था। व्यास, शुकदेव, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, अभिमन्यु, राजा परीक्षित, फिर कलयुग, ये सभी इसी के वंशज हुए थे। जैसे अगली पीढ़ी हुई थी। जब बोलते महाभारत समाप्त हो गया था, महाभारत समाप्त होने के बाद जो है कुरुक्षेत्र लहूलुहान हो गया था, भाई भाई को काटा गया था वहाँ पे। तो बोलते जब ये हिमालय की तरफ जैसे निकले थे, इन्होंने कलयुग का आगमन हो गया था धरती पर, तो बोलते ही हिमालय की तरफ निकले थे पराशर मुनि। पूरी पृथ्वी के भ्रमण करने के बाद लास्ट टाइम इसी जगह पे आए थे पराशर जी, और इसी जगह पे आके इन्होंने 63,000 वर्ष घोर तपस्या की और यहीं पे शरीर त्याग दिया था इन्होंने। पराशर ऋषि ने यहाँ पे कृष्ण भगवान की तपस्या की थी, और बोलते इसी जगह पे इन्होंने मानव जाति के कल्याण का चिंतन इसी जगह पे किया था। एक जनश्रुति कथा थी और हमारे यहाँ की कि भाई किसी एक 6 महीने के बच्चे ने बनाया गया मंदिर है ये। जनश्रुति कथा है हमारी, सुनी हुई बात है कि एक पेड़ से बनाया गया ये मंदिर है।
लेकिन 12वीं शताब्दी में बोलते हैं मंडी राजा बाणसेन की औलाद नहीं हो रही थी। मंडी राजा बाणसेन थे कोई, उनकी औलाद नहीं हो रही थी। 12वीं शताब्दी के रियासत के राजा थे वो। तो उनकी जैसे उम्र ढल गई थी, काफ़ी उम्र चले गई थी। न राजघराने में बेटी पैदा हुई, न बेटा पैदा हुआ। लेकिन बोलते हैं यहाँ पे मन्नत तौर मांगा गया था, उनके पुत्र मांगा गया था। उनके जो है काफ़ी सालों के बाद बेटा प्राप्त हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया उस खुशी में, जब पहले तो विधि विधानानुसार उनका मुंडन करवाया गया यहाँ पे बच्चे का, जब बेटा उनके पैदा हुआ, तो उस खुशी में उसने बाद में जो है 12वीं शताब्दी में जो है मंदिर का जीर्णोद्धार किया। दोबारा से रेनोवेट किया गया इस मंदिर को, यानी कि आज से 800-900 साल पुराना, 12वीं शताब्दी को जोड़ के 800-900 साल पुराना मंदिर है ये। लेकिन वो जनश्रुति कथा गाथा है कि भाई किसी 6 महीने के बच्चे ने पहले इसका निर्माण कर चुका था यहाँ पे, जो विश्वकर्मा धरती पे आया था 6 महीने का रूप धारण करके। लेकिन वो जनश्रुति कथा है, हमारी सुनी हुई बात है। लेकिन 12वीं शताब्दी की हकीकत में वो बात है कि राजा बाणसेन ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। और राजघराने के ये कुल देवता माने जाते हैं, जैसे राजा देवता माने जाते हैं। भाई आज भी राजघराने में जो भी वंश होता है ना, उनके मुंडन यहीं पे किए जाते हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात एक और है, यहाँ की एक झील है, इसके बीच एक टापू मूवमेंट करता रहता, घूमता रहता। इसकी गहराई का आज तक मालूम नहीं पड़ा। गोताखोर तक चले गए, शोधकर्ता तक आए, बाहर से विदेशों से इंडियन काफ़ी लोग आए, लेकिन आज तक इसकी गहराई का मालूम नहीं पड़ा। न इसका स्तर बढ़ता है न घटता, लेवल पानी का ये इतना ही तरह रहता है। अच्छा, और वो जो बीच में जो फ्लोटिंग, हाँ वो घूमता रहता है, वो घूमता रहता है। ये इसकी कृपा से घूमेगा। कितने टाइम? वो तो मैम जैसे प्रभु की इच्छा होगी, कभी दिन के 3 चक्कर, अभी 5 महीने से वहीं खड़ा हुआ है। अच्छा, जब इच्छा होगी इसकी तभी चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। और ये उत्तरी भारत का पहला मंदिर है जहाँ ठाकुर पूजा करते हैं। हम ब्राह्मण नहीं, हम ठाकुर हैं। अच्छा, क्षत्रिय पूजा करते हैं। हाँ, हम ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रियों का मंदिर है ये, क्षत्रिय ही पूजा करते हैं इस मंदिर को। ब्राह्मण सिर्फ हवन पाठ करेगा नवरात्रों के टाइम आके, जो भी शुद्धि करनी है मंदिर की वही। लेकिन यहाँ पूजा, और ये पहला मंदिर है उत्तरी भारत का जो 12 महीने खुला रहता है, विंटर में भी खुला रहता है। 8 फुट बर्फ़ पड़ती है, 6 फुट बर्फ़ पड़ती है, लेकिन हम लोग यहीं रहते हैं। पूजा कभी भी नहीं रोकी गई आज तक, लोग आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हम पूजा आरती 2 टाइम की पूजा आरती होती ही रहेगी, उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। ये लोगों ने थोड़ा मौज मस्ती का अड्डा बनाया हुआ, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ धार्मिक ही इस नज़रिए से आना चाहिए इस जगह पे, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। ये दिखाया गया है यहाँ पे कि भाई जो टापू है, आप आयरलैंड की बात कर रहे हैं ना, एक लॉजिक बताया गया है यहाँ कि हमारा साइंस जो बोलता है ना, इस धरती पे 75% पानी है, 25% ज़मीन है। यहाँ ये प्रैक्टिकली बताया गया कि इतना सा भूखंड इतना, फिर आज तक डूबा क्यों नहीं है। हमारी 11वीं पीढ़ी चल रही है पुजारी में, डूबना चाहिए था ना। मिट्टी और पुजारियों की पीढ़ी है। इस टापू की जो गहराई है वो अंदर से कितनी है और किसी को पता बोलते कि शेप में शंखाकार की तरह ये अच्छा, शेप में, शंकर फिर नीचे खाली है ये सारा, बोला जाता है सब, जो हमने तो कभी देखा नहीं इसको। परंतु ये तैरता ही रहता, तो तैरेगा भी अपनी मर्जी से, हर रोज भी नहीं तैरेगा। एक ये भी है ना, मैं कहते हैं साधु भी हैं कितने नीचे। देखो ये सुनी हुई बातें हैं, इनका विश्वास करना मुश्किल है लेकिन जो है सामने है, सब कुछ दिख रहा है। नहीं जी, यही हाँ। ठीक है पंडित जी, ठीक है, राम राम। ठीक है जी। तो ये थी कुछ कहानी जो पंडित जी ने बताई, और आपने इसकी सारी कहानी पराशर लेख की सुन ली होगी और समझ ली होगी। हम किसी लोकल बंदे से पूछते जो यहाँ पे आ रखे हैं टूरिस्ट या कोई हिमाचली, तो वो इतने अच्छे से बता नहीं पाते, जो इस मंदिर के अंदर रहते हैं वो बता सकते हैं।